एक परंपरा बनाई थी जीवन जीने के ढंग की। वो था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब चूंकि जमाना बदल गया, समय बदल गया, तो हम सब की जीवन शैली भी बदल गई। अब तो मैं देखता हूँ कि ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम तक का जो जीवन होना चाहिए, इसमें विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग परिणाम और कार्यविधि होनी चाहिए, मगर आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। देश काल परिस्थिति के अनुसार इस समय कोई भी आश्रम हो, हर व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, उलझन में है, चिंता अधिक कर रहा है, परेशान है, और इन्हीं परेशानियों के होते होते पूरा का पूरा जीवन ही बीत जाता है और उसे एहसास भी नहीं हो पाता कितना लंबा जीवन कैसे गुजर गया। और अंत में क्या होता है, यमराज आके दरवाजे पे कुंडी खटखटा देते हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति आखिरी यात्रा में चलने के लिए मजबूर हो जाता है। इतनी परेशानियां हैं, परेशानियों के तहत इतनी बीमारियां पैदा हो गई हैं। किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंबी उम्र का, बुढ़ापे का या वानप्रस्थ का इंतजार मत करिए। अगर धर्म के क्षेत्र का कुछ अनुभव करना है तो ये 20, 25, 30 साल में ही लग जाइए। आगे के लिए कुछ मत सोचिए, नहीं सोचना ही रह जाएगा बस। कोई परिणाम हाथ नहीं। जब तक सोचेंगे कि बुढ़ापे में करेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे, तब समय ऐसा आएगा बैठ भी नहीं पाएंगे, श्वास भी ले नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा परेशानियों, बीमारी से घिर जाएंगे। तो ऐसा कुछ करिए कि अभी ही शुरू कर दीजिए ताकि ऐसी स्थिति ही पैदा न होने पाए। कि आप लोगों ने ऐसा तो खूब समाज में देखा होगा, भाई अभी तो काम धंधे का वक्त नहीं है, जिम्मेदारियां इतनी हैं, आगे चल के समय मिलेगा जब बिल्कुल निर्फिकर हो जाएंगे तब जाकर के भगवत भजन करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा समय कभी नहीं कभी आने का ही नहीं है। अभी इसी वक्त, अरे आपको करना क्या है, 23 घंटे आप दीजिए संसार को, 1 घंटे केवल परमात्मा के लिए दे दीजिए बस। परमात्मा के लिए माने अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आनंद के लिए। वरना यही होगा कि जान भी नहीं पाएंगे कि अचानक जीवन पूरा हो गया, बुढ़ापा आ गया, यमराज ने दरवाजे में कुंडी खटखटा दिया। अक्सर खूब चारों ओर या परिवार में ये खूब देख रहे होंगे। जैसे ही अंत समय आता है आदमी घबरा जाता है, सब कुछ उसका अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बाद फिर वहां से क्षण भर का भी आपको समय मिल नहीं सकता। अभी तो बहुत समय है। जब यमराज आएंगे तो क्षण भर का भी समय नहीं मिलेगा। और फिर तो आप जानते ही हैं कि आपकी मूल चेतना, आपका जो मूल जीवन है उसको खींच करके लेकर के चले जाएंगे, जिसे सामान्य भाषा में मृत्यु कहते हैं। और आपको पता भी नहीं है कि मृत्यु के पश्चात जाना कहाँ है। इसलिए होना ये चाहिए कि जब ऐसा समय आए, इसके पहले कम से कम हम ये तो जान लें कि हम आए कहाँ से थे, या ये जान लें कि हमको जाना कहाँ है। जाने वाली जगह का पूर्व परिचित हो जाना। जिस अंधेरे और अज्ञात में जाना है उसका पूर्व परिचित हो जाने का नाम ही हल्का अगर देख लें तो इसी को छोटे रूप में समाधि कहते हैं।
वैसे तो समाधि की व्याख्याएं बहुत सारी अलग अलग हैं, मगर एक व्याख्या ये भी है कि जहां जिस अवस्था में हमको अंत समय में जाना है, जिस अज्ञात में जाना है, वहां की मना स्थिति अभी पैदा हो जाए इसी क्षण शांत बैठ करके, वह भी समाधि का एक प्रकार का अनुभव ही है। इसीलिए संतों ने समाधि को एक प्रकार से मन की मृत्यु कही है। मन यानी संसार, मन है तो संसार है, जगत है, माया है, और जब मन मर गया तो संसार मिट गया। इसी को समाधि की अवस्था भी कह सकते हैं। अभी तक हमने इस संसार के बाहर जितने भी रिश्ते बनाए हैं, शरीर के बाहर संसार का जितना भी विस्तार किया है, विचार किया है, या काम किया है, या जो भी धन के लिए काम किया है, यश के लिए काम किया है, पद के लिए काम किया है, रिश्ते और संबंध बनाने के लिए काम किया है, ये सारे के सारे मन से किए हैं। इन सभी की सभी बातों को मृत्यु एक पल के लिए मिटा देती है। ये जो मृत्यु है, ये तुम्हारे जितने भी बाहरी विचार हैं, धारणाएं हैं, हम सबके द्वारा जो निर्मित किए गए जगत के सभी प्रकार के संबंध हैं, बंधन हैं, सब को तोड़ देती है। एक कहावत अभी सुनी होगी ना सब लोगों ने, कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। तो आखिरी समय में तुम्हारा सब कुछ धीरे धीरे छूटने लगता है, और शरीर के अंदर भी तुम्हारे चेतना का जो विस्तार है, तुम्हारी चेतना घुटनों में है, टांगों में है, हाथों में है, हड्डियों में है, पैरों में है, आंख में है, नाक में है, दांत में है, या कान में है, जहां जहां है सब जगह से चेतना धीरे धीरे, चूंकि उसको निकलना है, सब जगह से चेतना खींचने लगती है। तभी आपने देखा होगा कि आखिरी समय आते आते सुनाई कम देने लगा, दिखाई कम देने लगा, हड्डियां कट कट बोलने लगी, समझ में कम आने लगा। क्या मतलब हुआ? चेतना धीरे धीरे हर जगह से खींच करके वापस इकट्ठी हो रही है कहीं अंतिम यात्रा के निकलने के लिए, और तुम बिल्कुल नितांत एकांत हो जाते हो। इसके पहले तुमने कभी नितांत एकांत अपने को बिना विचारों के जाना ही नहीं है। बस इसी कारण आखिरी समय में जब ऐसा वक्त आता है नितांत एकांत का, तो बस बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, भय लगता है। जीवन को जोर से पकड़े रहने के कारण मृत्यु की पीड़ा होती है। मृत्यु में पीड़ा इसीलिए होती है कि जितना तुम एकांत होते हो उतना तुम जीवन को जोर से पकड़ना चाहते हो, और प्राण निकलने को आतुर होते हैं, इसीलिए तुम्हारी पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इसीलिए योग साधना के अंतर्गत, अध्यात्म के अंतर्गत ध्यान समाधि का थोड़ा थोड़ा अनुभव पहले से करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के जैसा ही कुछ मृत्यु के जैसा ही ध्यान में होने वाला समाधि का अनुभव होता है। भी एक प्रकार की मन की मृत्यु है, यानी जीवित समाधि है, जीवित मुक्ति है। इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपनी समस्त इंद्रियों को सिकोड़ कर कछुए की भांति शांत हो जाओ, विचारों को शांत कर निर्विचार हो जाओ। बस यही तो स्थिति है, यही तो मृत्यु एक दिन अपने आप स्वाभाविक करती है। यही आप प्रयास करके करेंगे तो उसी को ध्यान का अभ्यास और समाधि का अनुभव कहा जाएगा। हम सब करते क्या हैं? हम सब पूरे जीवन शरीर के बाहर
जगत के संबंध में विचारों में इतना अधिक खोए रहते हैं कि एकांत है, मौन है, शांत है या निर्विचार है, इन सब बातों का अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। हम सब कभी भी बिना सोच के रह ही नहीं पाते हैं। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि विचार धार्मिक होने चाहिए तो अच्छा है या अधार्मिक होने चाहिए तो गलत है। नहीं, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में विचार ही गलत है। वो धार्मिक ही विचार क्यों ना, वो भी गलत है। विचार तो विचार ही है, चाहे वो धार्मिक विचार हो चाहे वो अधार्मिक विचार हो, कैसे भी हो, धर्म के हो, मंदिर के हो, तीर्थ के हो, धार्मिक कृत्यों के हो, क्योंकि यह सारे के सारे विचार संसार शरीर के बाहर के विचार हैं। और शरीर के बाहर जो कुछ भी है, वो धार्मिक विचार हो, अधार्मिक विचार हो, कुछ भी हो, शरीर के बाहर मृत्यु एक दिन सब कुछ छीन लेगी जो आपका शरीर के बाहर है। अब ध्यान साधना, केवल ध्यान साधना के अभ्यास से शरीर के अंदर मौन है, एकांत है, निर्विचार है, ऐसी अवस्था का अनुभव होने लगता है। इसी ध्यान के अभ्यास से ही निर्विकल्प का अनुभव होने लगता है, निराकार का अनुभव होने लगता है, जिसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, निराकार समाधि भी कह सकते हैं। ध्यान जानबूझकर मृत्यु के अनुभव की एक कड़ी है। में आप मरते नहीं है, मगर उसके जैसा मन हो जाता, अनुभव हो जाता है कि मृत्यु कैसी है। मृत्यु और ध्यान का बहुत गहरा संबंध है। या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ध्यान जो स्वाभाविक मृत्यु होती है, उस मृत्यु का अनुभव स्वेच्छा से धीरे धीरे करना, ये भी एक ध्यान का अनुभव होता है। कि आप कहेंगे बार बार कि हम मृत्यु पे जोर क्यों दे रहे हैं? अभी चूंकि उसका विषय चल रहा है इसलिए जोर दे रहे हैं। ऐसे तो निर्विचार होते ही तमाम शरीर की जितनी शक्तियां हैं, अतीन्द्रिय गुप्त शक्तियां हैं, एकदम से, मतलब समझिए आप, एकदम से विस्फोट की भांति सक्रिय हो जाती हैं। उधर आप निर्विचार हुए नहीं, निर्विकल्प हुए नहीं कि जितनी भी शरीर के अंदर सूक्ष्म शक्तियां पड़ी हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान पड़ा है, सारा का सारा सक्रिय हो जाता है। वो बात अलग करूंगा। अभी तो ये बता रहा हूं कि ध्यान से धीरे धीरे बाहरी जगत से संबंध टूटने लगता है और भीतर होश जगने लगता है। भले वो 1 घंटे ही क्यों न हो, 23 घंटे संसार में आप खूब लगाएं, पत्नी में, बच्चों में, काम में, धंधे में, आने में, जाने में, तीर्थ में, व्रत में, जितना भी लगाना है, दोस्तों में, दुश्मनों में, जितना लगाना लगाएं, मगर 1 घंटे बैठ करके अपने भीतर की यात्रा, जिसे ध्यान कहते हैं, इसमें लगाना आवश्यक है। तभी आपका धीरे धीरे बाहरी जगत से संबंध टूटता चलेगा और भीतर होश पूर्वक प्रवेश होता चलेगा। आप एक एक कदम निर्विचारिता के तरफ, अमन की तरफ बढ़ते जाएंगे और जो जितना निर्विचार और अमन के करीब आएगा, ब्रह्मांड के समस्त रहस्य उसके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे, खुलने लगेंगी। उसकी सोई हुई शक्तियां तक सक्रिय हो जाएंगी और जागने लगेंगी। ऐसा केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो मित्र ध्यान कर रहे हैं वो अनुभव करते होंगे। इधर निर्विचारिता, एकाग्रता बढ़ी नहीं कि उधर समस्त शक्तियों के स्रोत धीरे धीरे खुलने लगे। आप अज्ञात की अनंत शक्तियों से जुड़ने लगे। धीरे धीरे आपको भविष्य का एहसास होने लगा, भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगा।
अज्ञात से पता नहीं कैसे होता है, इसका नहीं पता है, मगर जो ध्यान करते होंगे वो भली प्रकार जानते होंगे कि जितना जितना वो निर्विचार और एकाग्रता की तरफ जाएंगे, यानी अमन की तरफ जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, उतने उतने उनके अतीन्द्रिय ज्ञान, सिक्स पावर उनका बढ़ने लगता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास करते करते सभी लोग सांसारिक जीवन में रहते हुए भी समाधि के द्वारा कई बार क्षण भर के लिए मौत के अनुभव होने लगते हैं, और फिर तो उसको एकांत में, शांत में, निर्विचारिता में, निराकार में, मौन के रस में आनंद आने लगता है। फिर क्या एक बार स्वाद मौन का लग जाए, फिर तो बात बन गई, स्वाद आ गया। अब इधर एकांत का रस आ गया, एकांत का स्वाद आ गया, और उधर भीतर की अनंत शक्तियां धीरे धीरे सने सने जागृत होने लगी। सारे संसार के कृत्य आपकी इच्छा के अनुकूल संपन्न होने लगे। अब ऐसी दशा में, बुढ़ापे में, अंत समय में अगर स्वाभाविक रूप से मौत आती है, तो उस स्थिति को, उस मृत्यु के अंतर्भाव को आप चूंकि समाधि के झटके आपको लग चुके हैं, इसलिए उस अंतर के भाव को आप पहले से पहचानते हैं। उस प्रकार का कई बार आपको अनुभव हो चुका है। समाधि के क्षणों में मनुष्य के मन के अंदर वह स्थिति जो मृत्यु में होती है, तो आप चूंकि समाधि का अनुभव पहले कई बार कर चुके हैं, तो मन के अंदर वह स्थिति व्यक्ति को जानी पहचानी सी लगती है, पूर्व परिचित लगती है। और पूर्व परिचित जगह में जाने में भय कैसा? ऐसा साधक, ऐसा योगी मृत्यु का स्वागत करते हुए मृत्यु में प्रवेश कर जाता है। अब योगियों की ऐसी चेतना जो मृत्यु में होश पूर्वक प्रवेश करती है, इसी को कहते हैं कि उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उसको तो होश बना ही रहता है। इस प्रकार जो जानते हुए और होश पूर्वक मृत्यु में प्रवेश करता है, ऐसा ही योगी जागते हुए अगले जन्म में भी प्रवेश कर जाता है। ऐसी अवस्था में ही तब कहीं जाकर जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अपना वक्तव्य दिया है, वो सार्थक होता है कि आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। वह मात्र केवल पुराने कपड़ों की तरह पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े की भांति नया शरीर धारण कर लेती है। वह ऐसे योगियों के लिए यह वक्तव्य कहा गया है। ऐसा केवल ध्यान साधना करने वाला योगी ही अनुभव कर सकता है। ये मात्र विचार और चिंतना का विषय नहीं है, ये अभ्यास का विषय है, ध्यान का विषय है, और यही जीवन का वास्तविक सत्य है। भले आपको कड़वा लगे, मगर ये सत्यता है। अब वास्तव में होता क्या है? इन सब बातों को वास्तविकता से जानने के लिए विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, और उन्हीं के अनुसार पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, उपासना है, ये सब हम करते रहते हैं इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए। ये जीवन की सच्चाई है, झुठलाई नहीं जा सकती। कुछ देरी के लिए पीठ इस तरफ पीठ करके देखा जा सकता है, मगर सत्यता यही है। तो आगे चल करके इसी बात को अनुभव करने के लिए, निर्विचारिता को अनुभव करने के लिए, निराकार को अनुभव करने के लिए, अमन को अनुभव करने के लिए, संतों की तुरीय अवस्था को अनुभव करने के लिए, कि इन्हीं सब बातों से शरीर के अंदर जो
अज्ञात की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो सारी की सारी जागृत होती है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं जाति से अलग हट करके, धर्म से अलग हट करके, संप्रदाय से अलग हट करके, विचारों से अलग हट करके, परंपरा से अलग हट करके आपको आगे चल के एक ऐसी सार्वभौम विधि बताऊंगा जो सभी मानव जाति के लिए बिल्कुल समान होगी। उस विधि का जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, विचारों से, परंपरा से, या पढ़े लिखे से, या बिना पढ़े लिखे से कोई संबंध न होगा। सबके लिए सुलभ और सहज विधि होगी और सर्वमान्य विधि होगी, और आप देखेंगे कि आपको भी वो मान्य हो जाएगी। इसलिए मैं तो बार बार अब आप सबसे यही कहूंगा कि अब देश काल परिस्थिति के अनुसार ध्यान योग साधना के लिए, तपस्या करने के लिए आप संन्यास आश्रम तक की आयु का इंतजार मत करिए। वक्त कम है, ये कलयुग चल रहा है। अब भी मन में थोड़ा सा किसी कारण बस वैराग्य पैदा हो, प्रभु की प्यास पैदा हो, बस ध्यान की अंतर यात्रा पर निकल जाइए। कि चेतना को अनुभव करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। मानव मात्र चाहिए बस। मानव के लिए मैंने एक सूत्र दिया है कि मानव मानव है महान, और सबकी विधियां एक समान। एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे और आपके अनुभव में वो खरी उतरे, तब कहिएगा। आगे की चर्चा कल करूंगा। कल जैसे ही मैं वीडियो डालूं तत्काल आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए भूल मत जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में घंटी दबा दीजिए ऑल की। अभी भी कोई प्रश्न बचा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपके प्रश्न के ऊपर भी वीडियो बना करके डाल दी जाएगी। लगभग 25 मिनट तक आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, हरि ओम।